ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को नहीं छुपाना है, क्योंकि जो करनाल में मामला सामने आया है वो ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाने का है। 15 तारीख को जो जानकारी मिली है, जो घर के मुखिया हैं वो आ जाते हैं घर पे, लेकिन उन्होंने जो जानकारी है वो छुपाई, देरी से टेस्ट कराया। और देरी से टेस्ट कराने का मतलब ये हुआ किस तरह से उनके पूरे परिवार को कोरोना हो गया, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को कोरोना संक्रमित हुआ। अगर कोई भी शख्स बाहर से आता है तो वह अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी ना छुपाए, सीधा हॉस्पिटल में जाए, टेस्ट कराए, ताकि उससे उनके परिवार को परेशानी ना हो, उनकी गली मोहल्ले को परेशानी ना हो। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से अब इनके परिवार को कोरोना संक्रमित हुआ है, जो इनके पिता हैं वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि इनकी पत्नी को और इनके बेटे को इस समय जो डॉक्टर्स की टीम है, पुलिस की टीम है, वो अपने साथ लेने के लिए लाई है। इस समय आप देख सकते हैं करनाल के चमन गार्डन का मामला, जहां पर ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने का जो खामियाजा है वो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, और पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि उनकी बेटे को और उनकी जो वाइफ है उनको भी जो है कोरोना हुआ। और जिसके बाद तीनों जो लोग हैं वो इस समय, हालांकि एक शख्स जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि 2 लोगों को, जो परिवार के 2 सदस्य हैं, उनको अब डॉक्टर्स की टीम लेकर जाती हुई नजर आ रही है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है लापरवाही देखी जाती है। बार बार प्रशासन, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपसे अपील करता है कि खास तौर पर अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जहां पर कोविड-19 के जो केसेस हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, आपने घर नहीं आना है। आप अपने घर आएंगे तो अपने परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, जैसा कि इस शख्स ने किया। कपड़ा मार्केट, पटेल मार्केट में दुकान है, इन्होंने जाकर वहां पर दुकान भी खोली। तो अब जहां गली को सील किया जाएगा, वहीं इनकी जो कपड़ा मार्केट, पटेल मार्केट की जहां दुकान पड़ती है, हो सकता है कि उसको भी सील किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, कितने लोगों ने वहां से कपड़ा खरीदा होगा, अगर वे बिल्कुल नजदीक बैठे होंगे तो हो सकता है कि कई लोग कोरोना संक्रमित हो गए हो। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर देखी जाती है, और निश्चित तौर पर हमने इस चीज का ध्यान रखना है। हमने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को नहीं जो है छुपाना है। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं, आसपास के इलाके के लोग हैं, वो यहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। और इस समय तस्वीरें जो आप देख रहे हैं करनाल के चमन गार्डन इलाके से देख सकते हैं, जहां पर डॉक्टर्स की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, और उन दोनों लोगों को अपने साथ लेकर जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, दोनों लोगों को अपने साथ लेकर जाती हुई नजर आ रही है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि ट्रैवल हिस्ट्री आप बिल्कुल भी ना छुपाएं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें, तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को दें, ताकि आपका टेस्ट हो सकता है। और टेस्ट होने के बाद आप अगर कोरोना संक्रमित है तो सिर्फ आपके घर का एक ही सदस्य जो बाहर गया था वो ही कोरोना संक्रमित रहेगा। लेकिन अगर आप घर आ जाएंगे तो इस केस की तरह आप भी जो है अपने परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करता है कि इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाए। और पुलिस की, डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, और पूरी गली को कैंटोनमेंट जोन बनाया जाएगा। हो सकता है कि इनकी जहां दुकान है उसको भी कैंटोनमेंट जोन में घोषित कर दिया जाए। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, उसी घर के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर कोविड-19 का पोस्टर इस समय चिपकाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सर, एक लोगों से अपील करेंगे कि जितने भी लोग आते हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, क्योंकि इस केस में देखा गया ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई और 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। हाँ, जो अब तक का देखा गया हमारा करनाल का रिकॉर्ड, तो सारी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली और गुड़गांव, नोएडा से संबंधित है। जो भी आ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं। तो हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट है जनता से कि जैसे ही आ रहे हैं तो आप सीधे कल्पना चावला में जाके अपना टेस्ट करवाइए, ताकि और घर के जो मेंबर्स हैं वो सेफ रह सके। तो अब इनकी क्या जानकारी मिली है कि 15 तारीख को दिल्ली से आए थे ये, लेकिन घर पर आ गए और इनकी वाइफ और बेटा भी जो है संक्रमित हो गया। संक्रमित हुए हैं, उनको भी यहाँ से ले जाया गया है एम्बुलेंस में। जानकारी मिली है कि कपड़ा मार्केट में इनकी दुकान है, इन्होंने दुकान भी खोली है आकर। तो उस इलाके को भी हो सकता है कि कैंटोनमेंट जोन में घोषित किया जाए। अगर वहाँ कुछ ऐसा संदिग्ध हमें दिखाई देता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जी, अब इस इलाके को सील किया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ कंटेनमेंट घोषित हो गया। अभी थोड़ी देर में हमारे आ जाएंगे और एक्सेस जो होती है फोर्स, और इसको तो लोगों से भी अपील करेंगे कि बाहर से आ रहा है तो घर भी ना आए, सीधा कल्पना चावला जाए। सर, ये हम बार बार बोलते आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री देखते जाइए, हमारा दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से ही आ रहे हैं। जो भी आ रहा है तकरीबन इफेक्टेड हो रहा है। तो इसलिए हमारी बार बार यही अपील है कि आप आते ही पहले कल्पना चावला जाइए और वहाँ पे अपना टेस्ट करवाइए।
तो बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और इस समय जब तमाम पुलिस की टीमें हैं इलाके को सील करने पहुंच चुकी है और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से अपील करेगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये घर देख सकते हैं, उन्हीं का घर है जिसको सील करने इस समय और डॉक्टर्स की टीमें लगातार पहुंच चुकी हैं। आसपास के इलाकों के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। नहीं पॉजिटिव नाम लिखे 9416 हाँ इनको बाद में लेके जाएंगे, अभी तो नहीं लेके जाते। और ये तीनों को शिफ्ट कर दिया, दो को ये यहाँ से गए, एक वहीं पर एडमिट मलाना शिफ्ट मलाना जाते। तो तीनों एक ही फैमिली के थे सर? ये तीनों एक ही फैमिली के थे। और दिल्ली से कब आए थे ये? 15 दिन पहले दिल्ली से आए। मतलब आते टेस्ट नहीं कराया इन्होंने? आते टेस्ट नहीं कराया और वहाँ पर बल्कि इनकी जिस डेथ में गए थे वो भी पॉजिटिव था जी। जिस डेथ में गए थे फिर भी उन्होंने टेस्ट नहीं कराया। अच्छा, डेथ पे भी गए थे वहाँ? जो हुई थी वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला बाद में। अच्छा जी। और बाद में उनके घर में और 2 लोग पॉजिटिव निकले हुए, और तभी उन्होंने आके तो लोगों से ये अपील करेंगे कि अब एक शख्स पॉजिटिव था, अगर ये सीधा हॉस्पिटल चला जाता तो बच जाता। अब पूरे परिवार को संक्रमित कर दिया। जब इनको पहले दिन ही पता चल गया था कि वो जो डेथ हुई है वो कोरोना पॉजिटिव निकल गया है, तो इनको टेस्ट इमीडिएटली करवाना चाहिए था। इतना कुछ होता ही नहीं है, सब बच जाते हैं। और दुकान भी खोली है सुना है? दुकान भी खोली है, इनके वर्कर्स को भी हम ट्रैक करना पड़ेगा। तीनों को मलाना भेजेंगे, तीनों को। तो इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जरा सी लापरवाही 3 लोगों के लिए कोरोना संक्रमित हो गए, तीनों परिवार के लोग कोरोना संक्रमित हो गए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ी है। आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री अपनी छुपाएंगे तो आपको भी इसका नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हम आपको एग्जांपल जो दे रहे हैं हरियाणा के करनाल का दे रहे हैं, करनाल के चमन गार्डन इलाके का दे रहे हैं। और जानकारी ये मिली है कि 15 तारीख को जो घर के मुखिया हैं वो दिल्ली किसी संस्कार पर गए थे, डेथ पर गए थे, और जो उनकी भी रिपोर्ट आई जिनकी डेथ हुई थी वो बाद में पता चला कि कोरोना पॉजिटिव थी। और अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग वहां गए होंगे वो हो सकता है कि भीड़ में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि करनाल शहर के लोग अभी तक इसलिए बचे हुए हैं, तकरीबन लोग इसलिए बचे हुए हैं कि आप अपने अपने घरों में हैं, आप भीड़ वाले इलाकों में ज्यादा नहीं जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। और जितने ज्यादा मामले आ रहे हैं वो दिल्ली के आ रहे हैं। दिल्ली में भीड़ बहुत ज्यादा है, एक एक घर में लोग 15-15 लोग रहते हैं। और अगर किसी के संस्कार पे चले गए, भीड़ में चले गए, बाजार में चले गए, तो आपको नहीं पता कि कितने लोगों को कोरोना है। तो उसके कारण आपको भी कोरोना हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, गैप मेंटेन करके खड़ा होना। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय जो लोग हैं वो खड़े हैं, एक यहाँ पर खड़े हैं, एक यहाँ पर खड़े हैं और एक यहाँ पर खड़े हैं। अगर आपको 3-4 लोगों को खड़ा भी होना है तो आपने कम से कम इतना गैप जरूर मेंटेन करके खड़ा होना है। ये हमारी आप सभी से अपील है। आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे हैं। सर, आपका आसपास ही है घर? बैंक कॉलोनी में। तो कैसे पता चला आपको ये कोरोना केसेस? आपकी न्यूज़ देख के तो अपील करेंगे कि कहीं ना कहीं लापरवाही रही। परिवार के मुखिया थे, इन्होंने आकर नहीं बताया और ये परिवार पूरा संक्रमित हो गया। 15 दिन से यहीं घूम रहे हैं जी। 15 दिन पहले गए थे दिल्ली में, तो 15 दिन से यहीं घूम। 15 तारीख को आए थे, 8 दिन हुए हैं। हाँ, तो किसी और को इफेक्ट किया होगा मोहल्ले में सबको। और दुकान भी खोली है? दुकान भी खोली है। घर के लोग भी संक्रमित हुए? पटेल मार्केट में दुकान है। तो लापरवाही है, लापरवाही बड़ी है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो लोग हैं वो डिटेल नोट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं में सड़क जा रही है वो 16 है, 12 से लेके 16 तक, ठीक है। तो इस समय ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? लापरवाही हुई, 15 तारीख को परिवार के मुखिया कोरोना पॉजिटिव की डेथ से होकर आते हैं और अपना टेस्ट नहीं कराया, घर पर आ जाते हैं, दुकान खोल लेते हैं और पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से? ये कि सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो कि इमीडिएटली टेस्ट करवाएं। कल्पना चावला हॉस्पिटल में उसी टाइम जाएं, या प्रशासन को इन्फॉर्म करें, ये प्रशासन अरेंज करेगा सब टेस्टिंग के लिए। तो इमीडिएटली टेस्ट करवाना चाहिए, तो कि कोताही नहीं बरतनी। कहाँ पे दुकान थी इनकी सर? इनकी दुकान अभी पता लगा रहे हैं। वैसे ये दिल्ली की हिस्ट्री है इनकी, कपड़ा मार्केट बता रहे हैं दुकान है हाँ, इनकी। यहाँ, लेकिन ये दिल्ली की हिस्ट्री है। दिल्ली गए थे कहीं, दिल्ली से। और आए कब थे दिल्ली से सर? ये 15-16 तारीख। तो लगता है कि लापरवाही 8-9 दिन निकाल दिए। इनकी लापरवाही किसी ने इन्होंने। तो तभी इनके बेटे को और इनकी वाइफ को हुआ? हाँ, इसके बेटे को और उसकी वाइफ को होगा। तो अब क्या किया जाएगा जी?
अभी ये एक को तो पहले ही एडमिट किया जा चुका है, अभी ले गए उनको भी एडमिट। नाम क्या है सर इनके? पेशेंट के अभी कंफर्म कर रहे हैं, नाम पता पूरा एड्रेस जी। और ये कंटेनमेंट जोन अभी डिक्लेयर कर दिया। तो कंटेनमेंट जोन जो है डिक्लेयर कर दिया कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया। और इस समय आप तस्वीरें जो देख रहे थे करनाल के चमन गार्डन इलाके की, जहां पर एक परिवार के मुखिया को है कोरोना पॉजिटिव हुआ। वो दिल्ली से आए लेकिन उन्होंने अपनी जानकारी छुपाई, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, सीधा वे हॉस्पिटल नहीं गए, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। आज उनकी वाइफ को, उनके बेटे को कोरोना हुआ और पूरी गली को जो है कोरोना कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, जो 20 से 28 दिनों तक जो है वो पूरी गली को जो है सील किया जाएगा। और यहां तक कि उन्होंने दुकान भी खोली, जो पटेल मार्केट कपड़ा मार्केट में दुकान थी, उसको भी हो सकता है कि कैंटोनमेंट जोन में घोषित कर दिया जाए। लगातार डॉक्टर्स की टीमें आप देख सकते हैं लगातार स्क्रीनिंग करती हुई नजर आ रही है, आसपास के इलाकों के लोगों की स्क्रीनिंग करती हुई नजर आ रही है। नहीं ये क्लोज लिंक जाऊंगा, उनके बच्चे खेलने आते थे। तो इनकी भी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन लोगों के संपर्क में आए, उनका भी जो है स्क्रीनिंग की जाएगी, उनका भी जो है टेम्परेचर चेक किया जाएगा। हो सकता है अगर वह इनके संपर्क में आए हों तो इनका टेस्ट भी किया जाएगा। और तमाम डॉक्टर्स की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से अपील करेगा घबराने का सामने वाले घर के लोगों के संपर्क में आए हो पिछले 10-1 दिन में, उनके वहाँ किसी की डेथ हुई थी, तो वैसे उनसे मिलना जुलना है उससे पहले ऐसे मिले भी तो होंगे तो गली में निकले, पर 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं कॉन्टेक्ट हुए। 2 दिन से पहले भी जो गली में दूर से ही कहीं नजर आए तो आए। अच्छा, उनके बच्चे आपके पास आते हैं खेलने, छोटे बच्चे? नहीं जी, क्यों? बच्चे तो सबके घर में जा सकते हैं। इनके बच्चे उनके सामने तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जो उनके परिवार के लोग हैं, लगातार वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके किराएदार हैं। मेरे पापा नरेंद्र 60 के आसपास है। 50 तो है। सुशील कुमार गर्ग है नाम परिवार का, जो मुखिया है सुशील कुमार गर्ग हैं, जिनकी कपड़ा मार्केट में दुकान है। सर इनकी 7 साल। लवीस पौने 2 साल। आप किराएदार हैं जी? और सुशील गर्ग जी इनकी दुकान कहाँ पे है जी? पटेल मार्केट। अच्छा, कपड़ा पटेल मार्केट में जी। ये जो है छोटे लड़के की मिसेज वो नहीं रहते हैं। यही है। क्या इनका क्या नाम है? योगेश। तो लगातार इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर हैं और लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर आप बाहर से आते हैं तो अपना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही इन अंकल की तरफ से की गई, 55 साल उम्र है, सुशील गर्ग नाम है इनका, और किस तरह से लापरवाही का जिम्मा कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उनके पूरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव हो गया, इनके बेटे को कोरोना पॉजिटिव हुआ और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इनकी वाइफ को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। तो कहीं ना कहीं हमने इन चीज़ों का ध्यान विशेष तौर पर रख रहे हैं। लगातार आप इस समय देख सकते हैं लगातार जो पुलिस की टीमें हैं। कंफर्म करो। सर क्या जानकारी मिल पाई है, कहाँ पे इनकी दुकान और क्या नाम है इनका? इनका जो इनके पिताजी का नाम सुशील है जी, और इनके बेटे का भवनीश है। और जो बाहर गए थे वो कौन गए थे? ये सुशील कुमार गए थे जो इनके पिताजी दिल्ली। हैं, वो गए तो थे। संस्कार था कहीं? हाँ, कहीं इनका दाह संस्कार वगैरह था कुछ उसमें गए जी। थे वो। तो आके दुकान भी खोली है, तो क्या सर उनके दुकान के आसपास को भी कंटेनमेंट और जोन? अभी ट्रेसिंग कर रहे हैं हम इसकी जो जी, है, वहाँ भी टीमें जाएंगी। हाँ वहाँ भी जाएंगे, ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो पटेल मार्केट सुशील गर्ग हैं जो पटेल मार्केट के रहने वाले हैं, जिनकी पटेल मार्केट जो कपड़ा मार्केट है वहां पर दुकान है, और वह 15 तारीख को दिल्ली एक संस्कार पर गए थे और जानकारी ये मिली है कि जिनकी डेथ हुई थी वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बाद में डेथ के बाद जब रिपोर्ट आती है तो कोरोना पॉजिटिव थे। इस तरह की जानकारी यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से दी गई है। लेकिन एक लापरवाही वो हो जाती है कि लगातार जब प्रशासन, लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार हर केस में जाकर हम जो आपको लाइव कवरेज देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके, वह सीधा अपने घर ना जाएंगे। एक शख्स कोई भी अगर दिल्ली या चंडीगढ़ या महाराष्ट्र से अगर आया है तो वह सीधा घर ना जाए, क्योंकि उसके कारण आप लोगों को भी कोरोना हो सकता है, आप लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। आपने किस चीज का ध्यान रखना है? आपने सीधा कल्पना चावला हॉस्पिटल जाना है, मास्क आपने डालना है, ग्लव्स आपने डालना है, सैनिटाइज जरूर आपको बार बार करना है, और इसके लिए आपको कल्पना
कल्पना चावला जाकर अपना टेस्ट करवाना है। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है 4 से 5 दिन आप एडमिट होंगे, उसके बाद 14 दिनों के लिए आपको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से तकरीबन जितने भी लोग आ रहे हैं उनको कोरोना पॉजिटिव इस समय देखा जा सकता है, तो इसलिए आपको घर नहीं जाना है। अगर आप घर जाएंगे तो इसका खामियाजा आपको, आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि चमन गार्डन पोश इलाका, सुशील गर्ग नाम जिनका कपड़े की दुकान है पटेल मार्केट में, इन्होंने आकर दुकान भी खोली। ना जाने कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, कितने लोगों को इन्होंने कपड़ा बेचा होगा, तो इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उन सभी लोगों की हिस्ट्री बनाई जाएगी, उन सभी लोगों का टेस्ट कराया जाएगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान हमने बहुत जरूरी रखना है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करता है कि बाहर से आने वाले शख्स अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बिल्कुल भी ना छुपाएं। ट्रैवल हिस्ट्री स्वास्थ्य विभाग की टीमों से, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों से शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी का नुकसान जो है आपको, आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि इस परिवार की तरफ से हुआ, एक शख्स जो दिल्ली गए थे लेकिन आज उनके पूरे परिवार को कोरोना हो गया और अब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अगर ये सीधा अपने हॉस्पिटल चले जाते, घर ना आते, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी, तो इनकी गली को भी शायद कैंटोनमेंट जोन से मुक्ति मिल जाती। क्योंकि सदर बाजार में भी पिछले दिनों ऐसा एक मामला सामने आया था जहां पर जो दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री थी उसमें बाद में निकलकर सामने आया था कि वह अपने घर नहीं आया था, जिसके बाद जो कैंटोनमेंट जोन वहां लगाया गया था उसको बंद कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था। और अब भी ऐसी ही तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार, जो हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पुलिस की टीमें देख रही हैं कि किस इलाके को जो है कैंटोनमेंट जोन और कितने एरिया को जो है कैंटोनमेंट जोन घोषित करना है। इसी से ना, हाँ हाँ, यहाँ इनके ताला लगवा दो। हाँ ठीक है, बाहर नहीं जाना सभी इधर भी कविता पी गया, लाला लाला कट्ठे बेच दिया, मुश्किल हो जाए। हम आपको बता रहे हैं सुशील गर्ग इनका नाम है, हालांकि दुकान का नाम अभी पता नहीं चला है। सुशील गर्ग हैं जो करनाल के चमन गार्डन में रहते हैं। लगातार पटेल मार्केट और उसके आसपास के जो दुकानदार हैं वो लगातार उनका नाम पूछ रहे हैं, उनकी दुकान का नाम पूछ रहे हैं, लेकिन जो जानकारी शुरुआती तौर पर मिली है, सुशील गर्ग उनका नाम बताया गया है, जो दिल्ली से एक संस्कार से आते हैं और उसके बाद वह घर पर रह जाते हैं। बाहर नहीं निकलना चाहिए था उनको सीधा कल्पना चावला हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, जिसका खामियाजा आज उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है, उनके पूरे मोहल्ले को भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए हालांकि वे जल्द ही ठीक होकर अपने घर आ जाएंगे, लेकिन हमने इस तरह की लापरवाही हमने दोबारा से नहीं करनी है। लगातार लोगों से बार बार अपील की जाती है कि जो भी शख्स अगर दिल्ली या महाराष्ट्र से या कहीं से भी बाहर से आते हैं तो उन्होंने अपनी जानकारी नहीं छुपानी है, उन्होंने ये जानकारी प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग की टीमों को शेयर जरूर करनी है। गया है और अब उसके बाद अब देखते हैं कि आदेश मेडिकल कॉलेज या मौलाना कहाँ इनको भेजा जाएगा। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ट्रैवल हिस्ट्री इनकी भी दिल्ली की बताई जा रही है। एक संस्कार पर जो है दिल्ली ये गए थे और उसके बाद जो है मामला जो है इनका सुशील जो है उनको बताया जा रहा है कि पॉजिटिव आया था। 5वें दिन कराने का फायदा आदर्श गारमेंट होलसेल के नाम से जो दुकान है वो पता चली है, इनके नाम की जो दुकान है आदर्श गारमेंट होलसेल के नाम से, कपड़ा मार्केट पटेल मार्केट में इनकी दुकान है। लगातार प्रशासन शहर जाने की भी छूट दे रहा है या आने जाने की भी। लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी लगातार यही अपील की जा रही है कि अगर आप जानकारी ना छुपाएं, आप इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीमों को दें, आप हॉस्पिटल जाएं, आप अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि ये लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। जैसे कि इस परिवार के साथ हुआ, एक शख्स बाहर गया लेकिन बाहर आकर अपने पूरे परिवार को कोरोना संक्रमित किया और अब उनके पूरे परिवार को हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, इनकी गली को जो है क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इन चीज़ों का हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये लापरवाही अपने आप में बड़ी लापरवाही बन सकती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से लगातार हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि करनाल का बड़ा अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम अनपढ़ जैसी बातें करते हैं, अनपढ़ जैसे काम करते हैं, जिसके कारण देखा कि किस तरह से एक परिवार के मुखिया जो हालांकि पढ़े लिखे परिवार से थे, उनको लगातार पता था कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे या दिल्ली से जाकर करनाल आएंगे तो आपको आकर टेस्ट कराना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक संस्कार से होकर आते हैं और जानकारी ये मिली है कि जिनकी डेथ हुई थी वो भी कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आकर सीधा टेस्ट नहीं कराया और सीधा अपने घर आ जाते हैं। और जब इनको बाद में पता चलता है कि टेस्ट करा लेना चाहिए था, तब तक देर हो चुकी थी, तब तक इनकी वाइफ को, इनके बेटे को कोरोना हो चुका था। तो इस तरह की लापरवाही हम क्यों बरतते हैं,
इसका खामियाजा आज पूरी कॉलोनी को भुगतना पड़ेगा। 20 से 28 दिन तक इनकी कॉलोनी को सील किया जाएगा। हो सकता है पटेल मार्केट की जो दुकान है, पटेल मार्केट को भी सील किया जा सके, ये बहरहाल अभी पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही जरूर है। अगर लापरवाही हम इस तरह की बरतेंगे तो कितना बड़ा नुकसान जो है हमारे परिवार को, हमारे आसपास के इलाके के लोगों को उठाना पड़ सकता है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से अपील करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक शख्स जागरूक हो सके, हर एक शख्स तक ये जानकारी पहुँचे। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि बाहर से अगर कोई भी शख्स आ रहा है वह अपनी पहचान ना छुपाए, इस चीज़ का ध्यान रखे। आते ही घर ना जाए, सीधा हॉस्पिटल में जाए, टेस्ट कराएं और उसके बाद क्लियर होने के बाद ही वह घर पर आएं। लगातार हमारी अपील आप सभी से है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।